बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर आरजेडी से समझौता किया है और आरजेडी के साथ मिलकर के उन्होंने इस बार जो शुरुआत की है, इस शुरुआत में ही हिंसा का दौर फिर से शुरू हो गया है। बिहार के लोग यूं तो पहले से ही ये अंदेशा लगा रहे थे कि जिस तरह से लालू प्रसाद की गोद में जाकर नीतीश कुमार बैठे हैं, ये उन्हीं को गाली देकर और ये कह करके कि मैं कुछ भी हो जाए, चाहे हम मट्टी में मिल जाएं, हम वापस इस पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। फिर से वही समझौता कर लिया गया और इसका नतीजा ये है कि बिहार में जैसे ही तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला है, हिंसा का दौर फिर से शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नित्यानंद राय ने ट्वीट करते हुए कुछ घटनाओं का जिक्र किया है जो पहले ही दिन पूरे बिहार में हुई हैं। उसमें से 12 वर्षीय किशोरी के साथ एक सामूहिक रेप की घटना है। मुजफ्फरपुर में एक व्यवसायी के घर पे 40 लाख रुपए लूट कर ले गए। जुमई में पत्रकार गोकुल यादव की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। ये जो लिस्ट है ये काफी लंबी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि बिहार की जनता के साथ नीतीश कुमार ने जो धोखा किया है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हालांकि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया, पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि ऐसा सुनने में आता है कि आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि आप उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, उपराष्ट्रपति बनना चाह रहे थे। इस पर पत्रकारों का उन्होंने जवाब नहीं दिया और हंसते हुए इसको टाल दिया कि ऐसा कोई मैटर नहीं है, हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा था। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन बिहार की जनता और जो बिहार की राजनीति को लोग समझते हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो मुख्यमंत्री रहते रहते काफी बढ़ गई थी और वो भारतीय जनता पार्टी के उस भाव को नहीं समझ रहे थे जिसमें उनसे ज्यादा सीट होने के बावजूद भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल पहले मुख्यमंत्री बनाना तय किया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया, मान दिया और एक समझौता करने के बावजूद चाहते तो मुख्यमंत्री उनके होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बीजेपी ने और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की कमान दी। लेकिन नीतीश कुमार हैं, उनको लगता था कि उनको राष्ट्रपति बनाना चाहिए। उस समय उन्होंने चर्चा चलवाई कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए उनकी महत्वाकांक्षा जागी। उसकी चर्चा जो मीडिया के गलियारों में चलाई गई, उसके पीछे कौन था? नीतीश कुमार। आज वो कुछ भी बोल दें, लेकिन महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसीलिए मात्र उस चुनाव के 1 महीना का अभी बीता नहीं है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि जैसे ही वो चुनाव संपन्न हुआ उसके तुरंत बाद इन्होंने निर्णय लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। मैसेज बिल्कुल साफ है कि यदि आप नीतीश कुमार की बात नहीं सुनेंगे तो वो ऐसा करेंगे। और ऐसा करके ये केवल इतना ही नहीं, उनकी महत्वाकांक्षा ये भी थी कि 2024 के चुनाव में जो एनडीए है उसकी तरफ से प्रधानमंत्री उनको बनाया जाए। अब मोदी को हटाकर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को कैसे बनाया जा सकता है, ये समझ से परे है। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण के पहले ही मीडिया में ये बात बोल रहे थे कि जो 2014 में आए हैं, 2024 के बाद वो नहीं रहेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा मोदी जी को वो चुनौती दे रहे हैं। और इसका मतलब ये भी है कि वो ब्लैकमेल भारतीय जनता पार्टी को कर रहे थे कि या तो उनको राष्ट्रपति बनाओ, या तो उपराष्ट्रपति बनाओ, या तो 2024 में उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाओ, यानी प्रधानमंत्री बनाओ। नहीं होगा तो हम उनसे भी मिल जाएंगे जिनसे हम मट्टी में मिल जाएं तो भी ना मिलने की कस्में खा के आए थे। और इसका नतीजा जो बिहार की जनता है वो पहले दिन से कह रही है, नीतीश कुमार को वो कोस रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब तबके के हैं, चाहे वो सब्जी बेचते हैं, चाहे फल बेचते हैं, कोई गरीब मेहनत मजदूरी करता है, वो भी इतनी समझ बिहार का व्यक्ति रखता है क्योंकि बिहार की मिट्टी में राजनीतिक समझ है। लोग कहते हैं नीतीश कुमार ने जो ये कदम उठाया ये बहुत गलत है, ये भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया गया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि
उनको उम्मीद थी कि लालू प्रसाद की जो पार्टी है आरजेडी तो वैसा ही करेगी जैसा उसका स्वभाव है। लुटेरे, हत्यारे, अपराधी सब एक्टिव हो जाएंगे और इसलिए जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो इसका असर किस पे पड़ना है? जनता त्रस्त होगी। अभी पिछले ही दिनों पीएफआई की एसडीपीआई जो है उन्होंने एक स्थान पर झंडा फहराया तिरंगे की जगह, और एक जगह तिरंगे की जगह उसमें जो धर्म चक्र होता है 24 तिल्ली वाला हमारे तिरंगे में, उसकी जगह चांद और तारा बना दिया। और इसको लेकर के जब विवाद हुआ तो दंगा किया गया। ये जो वहां हो रहा है इसका लोगों को पहले से भय था कि बड़ी मुश्किल से बिहार संभला है, वहां सड़कें अब ठीक हुई हैं, स्कूलों की व्यवस्था थोड़ी ठीक हुई है, अब हाईवेज बन रहे हैं, और जैसे ही थोड़ा माहौल ठीक होने की कोशिश हुई वो इस तरह से पलटी मार गए। किसी ने नहीं सोचा था। जनता कह रही है कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो हम तय कर दें कि भारतीय जनता पार्टी ही वो दल है जो लोगों के भले के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कानून व्यवस्था कायम करने के लिए काम करता है, बाकी सब लूट खसूट और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। और इसलिए ये जो फहरिस्त है, अब आप देखें, मैं आपको बताऊं कि अभी शपथ ग्रहण का केवल मात्र 24 घंटे बीते हैं। पश्चिमी चंपारण में 12 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, मुजफ्फरपुर में 40 लाख की लूट, नरकटियागंज में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, जमुई में पत्रकार की हत्या जैसे मैंने पहले बताया, और यह है नदवा में पटना के बकरगंज निवासी निशांत कुमार वर्मा का आभूषण की दुकान का शटर उखाड़कर उसके 6 लाख के आभूषण चोरी कर दिए। इसी तरह आपको बताएं पटना सिटी में महिला की हत्या कर दी गई है और जो आरोपित है उसके घर से 4 पिस्तौल मिली हैं। इसी तरह आपको बताएं फतुआ से एक विवाहिता को ससुराल वालों ने पीट पीट कर मार डाला है। पटना के ही एक स्थान पर हथियारों से लैस दर्जन भर बदमाशों ने दीदरगंज टोल प्लाजा के समीप गार्ड की हत्या कर दी। और इसी तरह औराई मुजफ्फरपुर में वहां तिरंगे का विवाद हुआ और उस तिरंगे के विवाद में दंगा हुआ। ये शुरुआत है, ये अभी आगे बढ़ना है और ये दिन प्रतिदिन की घटनाएं होंगी। अब अपहरण, लूट, हत्या, ये बिहार फिर से उस तरफ चल पड़ेगा, ऐसा लोगों का कहना है। तेजस्वी यादव हालांकि ये कह रहे हैं कि हम पूरा अपना काम करेंगे। प्रधानमंत्री के हर सवाल पर वो मुकर जाते हैं या तो गोलमोल जवाब देते हैं। पत्रकार उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी कोई इस तरह की डील हुई है, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि जो ये डील हुई है उप मुख्यमंत्री पद अभी फिलहाल तेजस्वी यादव ने लिया है, वो इसमें संतुष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे राज ये है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने समझौता किया है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो वो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट होंगे विपक्ष के। इसके लिए लालू प्रसाद यादव और विपक्षी दलों से संपर्क साधा जाएगा। वो खुद नीतीश कुमार दिल्ली में आकर सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। इसी तरह की हलचलें तेज होंगी और फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। ये डील हुई है, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। इस पर तेजस्वी कोई सीधा सीधा जवाब नहीं देते। इसका मतलब कोई ना कोई बात तो इस तरह की हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि वो बिहार की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं कि वो खुद से इस तरह का खेल करते रहेंगे और बिहार की जनता उनको वोट देती रहेगी, उनकी पार्टी को वोट दे करके उनके सांसदों को जिताएगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेगी। अब वो जमाना नहीं है जो 2014 का था। आज का बिहार का युवा जागृत हो चुका है। आज का बिहार का युवा देशभक्ति उसके अंदर जाग चुकी है और सोशल मीडिया पर एक्टिव है। वो इस सरकार को चैन से बैठने नहीं देगा। अगर ये इस तरह के अपराधियों का साथ देंगे तो इनको युवा एक्सपोज करेंगे और जल्द ही आप देखेंगे ये सरकार फिर अपने कारनामों के कारण टूटने को मजबूर हो जाएगी। हालांकि अभी तक गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन कितने दिन ये मजबूती रहेगी ये देश की जनता, बिहार की जनता तय करेगी। वंदे मातरम।